पहली बार पहाड़ पर चढ़ते समय महिला पर सांप ने हमला किया, जिससे वह डर गई। उसने सांप को पकड़कर 5 बार झटका दिया। इसके बाद सांप बेहोश हो गया। उसने उसे बांधकर गठरी बनाई और टोकरी में डाल दिया। हाय। रास्ते में महिला ने कई बाधाएं पार की और हर जहरीले सांप को पालतू बना लिया। थकी हुई वह एक पेड़ के पास आराम करने झुकी, लेकिन गलती से पूरा पेड़ उखाड़ दिया। तब तक उसे नहीं पता था कि उसमें इतनी ताकत है। उसने एक झटके में बड़े पेड़ को चीर दिया। यह हाथ तो कुल्हाड़ी से भी बेहतर है। फिर उसने पेड़ के तने को छोटे टुकड़ों में काटा, बांधा और टोकरी में रख लिया। घर लौटते समय उसने देखा कि नदी में मछलियां हैं। फिर उसने चुपचाप सड़क किनारे से टहनियां उठाई और जल्दी से कुछ पकड़ लिया ताकि वापस जाकर कुछ और खा सके। लेकिन आधे रास्ते में उसने देखा कि वहां लकड़ी पड़ी है जिसे कोई नहीं ले रहा। चाय की जड़ बुखार कम करने में मदद करती है और इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गांव के लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए यह उसके लिए सस्ता हो गया। फिर उसने चाय की जड़ अपनी जेब में भर ली और खुशी खुशी घर लौटा। जब आदमी काम करके घर आया तो उसने देखा कि घर में न केवल लकड़ी का ढेर है, बल्कि महिला ने खुद रसोई में स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है, जो आदमी के लिए अविश्वसनीय था। महिला पहले आलसी थी और कभी खाना नहीं बनाती थी, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर घर में हंगामा कर देती थी। उसके माता पिता महिला से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अलग रहने का प्रस्ताव दिया था और महिला का व्यवहार आदमी के प्रति भी बहुत बुरा था। जब कुछ ठीक नहीं होता तो वह आदमी को दूर कर देती है। आदमी के लिए निराशाजनक बात यह है कि महिला का आचरण खराब रहा है। कल महिला ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए एक व्यापारी से ताकतवर गोली खरीदी और उसी रात उसे परेशान किया। सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उसने उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे बिस्तर से धकेल दिया। महिला के इन बुरे कामों को याद कर आदमी सतर्क हो गया। उसे शक था कि वह फिर से उसके शरीर का लालच कर रही है। तुमने कल रात 2 बार किया, क्या वो काफी नहीं था? वह नहीं जानता था कि अब उस महिला के शरीर में एक नया आत्मा है जो आधुनिक समय की आयुर्वेदिक डॉक्टर है। महिला जानती थी कि मालिक की बुरी छवि बदलना मुश्किल है, इसलिए उसने पुरुष से पहले खाना खाने को कहा, लेकिन पुरुष को डर था कि वह कुछ मिला न दे, इसलिए हिला नहीं। महिला ने देखा और मालिक की कठोर छवि अपनाई, जिससे पुरुष को महिला के नियंत्रण का डर याद आया और वह चुपचाप खाने लगा। लेकिन खाना आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। उसने नहीं सोचा था कि कड़वे चंदन के अंकुर इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। जल्दी खा लो, फिर बाजार चलेंगे। इसके बाद दोनों चायहू बेचने शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर महिला ने पति से कहा कि पहले दवा बेचें, जबकि वह मछली के गोले की सामग्री लेने गई। दुर्भाग्य से जैसे ही आदमी दवा की दुकान में गया, असली बेटे से मिला। असल में आदमी गलती से गलत परिवार में बड़ा हुआ और 15 साल तक मालिक के घर में सुख भोगा। असली पहचान सामने आने पर उसे घर से निकाल दिया गया। असली बेटे ने 15 साल तक पहचान छीनने का बदला लेने के लिए ताने मारे और मजाक उड़ाया कि अब वह गरीब है और कठोर औरत से शादी की है। अब वह कुछ जड़ी बूटियों को दवा के रूप में बेचकर धोखा दे रहा है। फिर उसने दिखावे के लिए दयालुता दिखाते हुए दुकानदार से कहा कि उसे ज्यादा जड़ी बूटी का पैसा दे ताकि आदमी को अपमानित किया जा सके। लेकिन दुकानदार ने अपने अनुभव से पहचान लिया कि यह उच्च गुणवत्ता वाला चायहू है और 12 तौल चांदी की ऊंची कीमत पर खरीदने की पेशकश की। उसने कहा कि भविष्य में और माल होगा तो वह सब खरीद लेगा। यह सुनकर आदमी को आश्चर्य और अविश्वास हुआ, जबकि अमीर ज्यादा गुस्से में तिलमिला गया। लेकिन आदमी ने किसी से उलझने का इरादा नहीं किया और पैसे लेकर जाने की तैयारी करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जड़ी बूटी सच में महिला के कहे अनुसार बिक जाएगी। इसी समय महिला वहां आ गई। जड़ी बूटी 12 तौल चांदी में बिकी। ये जानकर वह हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चायहू इतनी कीमती होगी। जब वे खुशी खुशी जा रहे थे, व्यक्ति असंतुष्ट था। क्या शियाओ यान की माँ अब भी तुम्हें 10 लियांग चांदी की देनदार है? मुझे लगता है कि यह प्रोत्साहन का समय है। घर लौटकर आदमी ने महिला के परिवर्तन को देखा। उसने खुद को पीटना बंद किया और उसकी चोटों का इलाज करने के लिए पहाड़ पर गिरने से हुए घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग किया। मूल चरित्र की बुरी छवि बदलने के लिए महिला ने अपनी सास के साथ अच्छे संबंध बनाने का निर्णय लिया। मूल व्यक्ति के बुरे कामों ने श्याओ परिवार के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। जब महिला मछली का सूप लेकर श्याओ के पुराने घर आई तो परिवार ने सोचा कि वह फिर से अनाज मांगने आई है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ था जिससे वे डर गए।